स्नेक कार, मैजिकल एग और नागिन। आजकल बच्चों के लिए ना जाने क्या क्या नए नए खिलौने बनते हैं। उसी में से एक है सांप कार। सांपों के आकार की एक कार बच्चों के आकर्षण का कारण बन गई थी। हर रोज बच्चे उस पर बैठकर घूमने के लिए अपनी माँ बाप से जिद करते। उस कार को एक पल की भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी। रात में वो कार एक पार्क में सुरक्षित रख दी जाती थी। ये तो रही इंसानों की बात। वहां दूसरी तरफ नागलोक में अलग ही कहानी शुरू थी। नागरानी की जय हो। माफ कीजिए नागरानी, पर एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या बात है सैनिक? डरो मत, जो भी है साफ साफ कहो। नागरानी, आपने जो जादुई अंडा मंगवाया था, वो अंडा हमारे कुछ सैनिक आपके पास ही ला रहे थे, लेकिन उन पर किसी ने हमला कर दिया। उनमें से कोई नहीं बच पाया। सूचना मिली है कि अंडा उन लोगों ने किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया। वो जगह इंसानों की दुनिया में सांपों से संबंध रखती है। यह सुनकर नागरानी सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी जगह है जो सांपों से संबंध रखती थी। नागरानी ने सारे नाग मंदिर, महादेव मंदिर में अपने नागों को भेजा और उस अंडे को ढूंढने की कोशिश की, पर सब लोग वहां से खाली हाथ लौट आए। वो जादुई अंडा बहुत ही खास था। अंडे में इतनी ज्यादा ताकत थी कि जिस किसी के हाथ वो लगता, वो पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमा सकता था। इसलिए नागरानी खुद उस अंडे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने इंसानी रूप धारण कर लिया और वो इंसानों के बीच रहकर उस खास जगह को ढूंढने लगी। काफी दिनों तक वो उसे ढूंढ रही थी, पर अभी तक वो अंडा उनके हाथ ही नहीं लगा। एक दिन वो थक गई और बगीचे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि तभी उसकी नजर उस कार पर पड़ी जो एकदम सांप जैसे दिख रही थी। ये क्या कमाल है? ये क्या है? कमाल करते हैं ये इंसान। कुछ भी अजीबो गरीब चीजें बनाते रहते हैं। देखो तो बच्चे इसका कितना आनंद ले रहे हैं। ओह, कहीं ये वही तो जगह नहीं? पर मैं इसका पता कैसे लगा पाऊंगी? यहाँ तो काफी भीड़ है और बच्चे उस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं। नागरानी वहीं बैठी रही और रात होने का इंतजार करने लगी, लेकिन शाम होते होते वो बागीचा बंद होने लगा, इसलिए उसे भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन रात होते ही वो नागिन अपने रूप में उस बगीचे में घुसकर उस कार को ढूंढने लगी। आखिरकार वो कार उसे दिखाई दी। अंधेरे में वो कार अजीब तरीके से चमक रही थी। नागिन जान गई कि अंडा वहीं पर छुपाया गया है, जिस वजह से उस अंडे को उसने एक जादुई मंत्र से वहां पर ऐसा रक्षा कवच लगा दिया ताकि कोई इंसान या दूसरा जानवर उस अंडे को देख ही नहीं पाता। सिर्फ नाग नागिन ही उसका पता लगा सकते थे। नागिन उसे देखते ही खुश हो गई और पुनः अपने इंसानी रूप में वापस आ गई। नागिन के छूते ही उस अंडे की रोशनी गायब हो गई और वो एक साधारण से जैसे दिखने लगा। महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस अंडे तक पहुंचा दिया, वरना अनर्थ हो जाता। अब ये अंडा और पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से सुरक्षित रहे, इसकी जिम्मेदारी मेरी। नागिन उस अंडे को लेकर वहां से अपने नागलोक वापस लौट गई। उस जादुई अंडे को एक जादुई घेरे में सुरक्षित रखा गया ताकि बुराई का साया भी उस तक ना पहुंच पाए। ज़ॉम्बी मैमथ वर्सेस डायमंड नागिन और बुलेट ट्रेन। एक दुष्ट तांत्रिक ने काले जादू की मदद से बरसों से सोए हुए एक विशाल हाथी को नींद से जगा दिया। वो उसे अपना गुलाम बनाकर दुनिया पर राज करने की सोच रहा था। पर वो विशाल हाथी जागने के बाद दुष्ट दानव बन चुका था। वो एक ज़ॉम्बी हाथी बन चुका था। फिर भी वो उस तांत्रिक की बातें मानने लगा। जो भी वो तांत्रिक कहता, वो ज़ॉम्बी हाथी ठीक वही करता। दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत अब मेरे बस में है। आज मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। इस हाथी को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसे रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। तांत्रिक ने हर जगह उस हाथी की मदद से अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने बड़े से बड़े हथियारों के साथ उस हाथी को रोकने की कोशिश की, पर उस हाथी पर किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं होता। कुछ लोग हाथी के डर से मंदिर में जाकर छुप गए और भगवान के सामने मदद की गुहार लगाई।
तभी वहां के पुजारी ने उनकी गुहार सुन ली और फौरन जाकर उस मंदिर की रक्षक इच्छाधारी नागिन को इसकी पूरी जानकारी दे दी। ऐसा विशाल हाथी तो सदियों पहले पाया जाता था। लगता है किसी ने उसे नींद से जगाया है। गुरुदेव, मैं इसे कैसे रोक पाऊंगी? नागरानी, इस हाथी को रोकना केवल आपकी ही बस की बात है। आप कोई मामूली इच्छाधारी नागिन नहीं है। आपकी पूंछ हीरे की है और हीरा किसी भी चीज को बड़ी आसानी से काट सकता है। आपकी पूंछ से उस विशाल दुष्ट हाथी का विनाश हो सकता है। जाइए, उस हाथी को रोकिए और उस तांत्रिक का भी विनाश कीजिए। नागिन बल खाती हुई वहां से निकल गई। हाथी को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जहां भगदड़ मची हुई हो वहीं पर हाथी होगा, ये तो बात तय थी। बोखलाया हुआ गुस्सैल हाथी अब एक बड़ी सी तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहा था। बुलेट ट्रेन में बैठे लोगों को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। हाथी दौड़ता हुआ बुलेट ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। अब आसपास खड़े लोगों की भी सांसें थम गई थी। वो भी डर के मारे उस हाथी से छुपने लगे। हाथी उस ट्रेन को टक्कर मारने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे पीछे खींच लिया। वो नागिन थी जिसने पूरी ताकत के साथ हाथी को ट्रेन से दूर कर दिया। बहुत आतंक मचा दिया दुष्ट, अब और नहीं। अब तू ऐसी नींद में सोएगा जिससे कोई भी कभी भी तुझे जगा नहीं पाएगा। नागिन को अपने रास्ते का कांटा समझकर हाथी भी उसकी ओर गुस्से से बढ़ने लगा और उस पर हमला कर दिया। नागिन काफी फुर्तीली थी। बड़ी ही आसानी से वो हाथी के वार से बच निकली। हाथी बार बार उस पर वार करने की कोशिश करता और नागिन हर बार उस वार को खाली कर देती थी। बस इतनी ही ताकत है तुझमें, अब देख मेरे वार से बच के दिखा। ये क्या? ये नागिन बीच में कहां से आ गई? कोई बात नहीं, मेरा हाथी इसे भी देख लेगा। आज नागिन नाम का कांटा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगा। तांत्रिक को पूरा यकीन था कि नागिन उसके विशाल हाथी को हरा नहीं पाएगी, बल्कि हाथी ही नागिन को खत्म करके रख देगा। पर उसका ये यकीन बहुत जल्दी टूट गया। नागिन हवा में लहराने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर जब उसकी आंखें खोली तब तांत्रिक ने देखा कि उसकी पूंछ अचानक चमकने लगी थी। जब उसने ध्यान से देखा तब वो जान गया कि वो हीरे की पूंछ थी। उसी पल वो समझ गया कि अब उसके हाथी की खैर नहीं। अगर हाथी मर गया तो नागिन उसको भी नहीं छोड़ेगी। और यहाँ नागिन ने अपनी चमकीली हीरे की पूंछ को सीधे हाथी के माथे के बीचों बीच घुसा दी। ऐसा करते ही हाथी बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। उस ज़ोंबी हाथी का किस्सा वही खत्म हो गया। नागिन ने एक बार फिर लोगों की जान बचाई, पर वो दुष्ट तांत्रिक भाग निकला।